आता था। पर टैली प्राइम के अंदर जैसे ही आप कंपनी को क्रिएट करते हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद हम जो है इसके अंदर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल किया आता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। तो हमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री दोनों मैनेज करना है, इसलिए हमने दोनों को यस कर दिया है। इसके अलावा मैं सीधा आपको ले चलता हूँ टैक्सेशन वाले पार्ट के ऊपर, क्योंकि बाकी के जितने पॉइंट्स हैं वो हम बिलों को बनाते समय और फीडिंग को करते समय डिस्कस कर लेंगे। तो एनेबल जीएसटी के लिए आपको ये टैक्सेशन वाले पार्ट में ऑप्शन मिल जाएगा। एनेबल जीएसटी के लिए आपको यहाँ से एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को कर देना है, टीडीएस को एनेबल करने का और टीसीएस सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। जीएसटी को एनेबल करने के लिए हम यस कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने जीएसटी की डिटेल जो है वो फिल करनी होती है। मैं डिटेल फिल कर देता हूँ। देन इसके बाद ये आपसे पूछता है कि पीरियडिसिटी आपकी क्या है, जीएसटी 1 आप कैसे फाइल करोगे, मंथली या क्वार्टरली। अगर आप जो भी करोगे तो आपको उसी हिसाब से जीएसटी 1 की रिपोर्ट ओपन करेगा। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है वो जीएसटीआर 1 जो है वो क्वार्टरली बेस पे फाइल करते हैं। पर अब न्यू रूल आ गया है क्यूआरएमपी स्कीम, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। क्यूआरएमपी का मतलब क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो उस केस में आप जीएसटीआर 3B को भी जो है वो आप क्वार्टरली बेस पे फाइल करोगे। इसलिए टैली प्राइम का ये रिलीज 1 है और टैली प्राइम का जल्दी आपको रिलीज मिलने वाला है 1.1, जिसमें आपको 3B भी क्वार्टरली बेस पे कैसे तैयार करना है वो डिटेल भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहना, आपको अपडेट मिल ही जाएगा। तो अगर मैं इसको क्वार्टरली करना चाहता हूँ क्वार्टरली कर लूंगा, मंथली करना चाहता हूँ तो मंथली कर लूंगा। देन इनवॉइस ईवे बिल की डिटेल पूछ रहा है कि 50,000 से थ्रेशोल्ड लिमिट आपने ईवे बिल की क्या रखनी है। अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो ईवे बिल का ऑप्शन आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के समय पे ही एनेबल हो जाए। तो इन सब चीज़ों को नॉर्मली चीज़ें हैं, इसको आप एक्सेप्ट करते हुए कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर दोगे। अगेन कंट्रोल ए करोगे तो ये स्क्रीन आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक, प्रैक्टिकल ट्रिक है, मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आपको जो है कोई भी आइटम मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, कोई लेजर क्रिएट नहीं किया और मुझे कहीं पे क्रिएट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। टैली प्राइम के साथ आप जहाँ पे खड़े हो वहीं पे सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो अब मेरे को वाउचर रिकॉर्ड करना है, तो मैंने वाउचर प्रेस किया है। हमें ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये ट्रांजैक्शन इतना काम का, अगर इसको कोई गौर से देखे तो इसके अंदर आपके पास आइटम नेम भी है, साथ में कैटेगरी भी है और साथ में परसेंटेज भी है। मतलब आपको आइटम वाइज, ग्रुप वाइज और परसेंटेज वाइज स्टॉक मैनेजमेंट करने आने वाला है। पहली चीज ये, साथ में आपको मल्टीपल टैक्स रेट को आपने कैसे फीड करना है वो आपके सामने आने वाला है टैली प्राइम के अंदर। तो एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास जो है पूरा स्टॉक मैनेजमेंट, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, जीएसटी वाइज परसेंट मैनेजमेंट, जीएसटी वाइज इनवॉइस रिकॉर्डिंग, सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। तो हम चलते हैं अपने टैली प्राइम के ऊपर और F9 की परचेज के रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए F9 प्रेस करेंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पर्टिकुलर। यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्टिकुलर लिखा आ रहा है। तो इसको नेम ऑफ आइटम करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे जो पिछली वीडियो थी उसमें सिखाया था पावर ऑफ 3 बटन विद टैली प्राइम। तो यहाँ पर राइट हैंड पे आपको पावर ऑफ 3 बटन मिलती है, मतलब 3 काम के बटन जो कि आपको रिकॉर्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसके मोड को चेंज करने के लिए, ये अभी अकाउंटिंग मोड पे है, इसको आइटम मोड पे ना लिखने मैं कंट्रोल H प्रेस करूंगा और यहाँ पर मेरे को ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा आइटम के लिए। तो मैं इसको आइटम की तरह इसको रिकॉर्ड करूंगा अब, आइटम इनवॉइस। ठीक है, तो जैसे मैं आइटम इनवॉइस करूंगा तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर था वो क्या बन गया, नेम ऑफ आइटम बन गया। क्या बन गया, नेम ऑफ आइटम बन गया। हालांकि अभी हम दोनों ही रिकॉर्ड करेंगे, आइटम और अकाउंटिंग दोनों। तो ये ट्रांजैक्शन को फीड करने के लिए मैं, पार्टी का नाम है हमारे पास XYZ एंड कंपनी, जीएसटी नंबर उसके नीचे दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर एंड डेट। तो डेट को हम चेंज कर लेते हैं 5/12/2020। पीरियड यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, पीरियड जो है वो दूसरा सिलेक्ट हुआ है। और इनवॉइस नंबर है हमारे पास 15, इनवॉइस डेट 5/12। कंपनी का नाम जो जिससे हम माल खरीद रहे हैं, सप्लायर का नेम क्या है वो अब क्रिएट नहीं है। क्रिएट होता तो यहाँ पे राइट हैंड पे आ जाता, पर क्रिएट नहीं है। तो टैली एयरप्लेन में आप Alt C प्रेस करते थे, प्राइम में Alt C प्रेस करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट का। ये ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा, जब भी आप आइटम, अकाउंटिंग या जो भी लेजर और आइटम को क्रिएट करोगे आपको मिलेगा। तो क्रिएट के ऊपर हम एंटर प्रेस कर देंगे और नाम क्रिएट कर लेंगे XYZ एंड कंपनी। पैसे गुड्स हमें दे रहा है तो हमसे पैसे लेगा, फ्री में नहीं देगा, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर। बिल वाइज बिल डिटेल के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, हालांकि पहले बनी हुई है टैली ERP9 के साथ, प्राइम के साथ भी बना दूंगा। तो यहाँ पर हम मान लें कि पार्टी हमें केवल 15 दिन की क्रेडिबिलिटी देगी, मतलब 15 दिन की उधारी देगी साफ शब्दों में।
अच्छा, ट्रांजैक्शन हमारा कैसा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन हमारा, इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि सेम स्टेट में ही खरीदा गया है, स्टेट से बाहर नहीं खरीदा गया है। तो इंट्रा स्टेट वाले केस में आपको पता ही है कि CGST और SGST लगता है। क्या लगता है, CGST और SGST लगता है। तो इंट्रा स्टेट है मतलब यूपी का ही है। यहाँ पर आप एड्रेस डिटेल जो है वो फिल कर लोगे, यहाँ पे पार्टी का GST नंबर डाल दोगे। मैं जो कि डाल दे रहा हूँ अभी GST नंबर, और वो गलत है, बताना चाहूँगा। तो जब भी हम गलत GST नंबर डालेंगे तो हमारे पास एक पॉपअप आ जाता है। टैली की प्राइम की खास बात है, और ERP9 में भी था ऑप्शन तो, कि वेरीफाई द पार्टी GST नंबर। अगर सही होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अभी आपको वार्निंग आ रही है क्योंकि GST नंबर गलत है। तो मैंने जानबूझकर गलत डाला भाई, कितनी पार्टियों के सही नंबर डालूंगा। तो मैंने ये कर दिया सेव। जैसे ही मैंने सेव करा तो मेरे पास ये रिसीव की डिटेल आ गई। रिसीव की डिटेल का मतलब है जो आपको गुड्स रिसीव हुआ है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि आपको बिल्टी नंबर डालना है, गाड़ी का नंबर डालना है, रिसीप नंबर डालना है, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप इस ऑप्शन को फिल नहीं करना चाहते, ये पार्टी की डिटेल आ गई, यार आप ये दोनों ऑप्शन चाहती नहीं हो कि बार बार यार ये स्क्रीन आती है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो टैली ERP9 में ये ऑप्शन नहीं था। टैली ERP9 में क्या था कि अगर आप एक बार स्क्रीन को बंद कर दोगे तो क्या होगा, वो सभी में बंद हो जाएगी। अगर चालू कर दोगे सभी में चालू हो जाएगी। पर प्राइम में कुछ और सीन है। जैसे प्राइम में मैंने F12 की प्रेस करा और यहाँ पर ऑप्शन मिला मेरे को प्रोवाइड सप्लायर डिटेल एंड प्रोवाइड रिसीप ऑर्डर डिटेल। ये दोनों येस है। अभी बाकी आप देख रहे हो नो येस है, ये दोनों येस है। मैं इसको अगर नो कर देता हूँ तो ये परमानेंटली मेरा नो हो गया। पर अब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन आया जिसमें मुझे ज़रूरत भी है, तो उस केस में आप कर सकते हो। आपको राइट हैंड पे की दिखेगी मोर डिटेल की। किसकी की दिखेगी, मोर डिटेल की। तो मोर डिटेल वाले केस में आप जो ऑप्शन को आप इनेबल करना चाहते हो, जैसे कि मान लो मैं रिसीप डिटेल के ऑप्शन को इनेबल करना चाहता हूँ या मैं इसमें फिल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एंटर प्रेस कर दूंगा, फिल कर लूँगा। परंतु ये आपको बार बार स्क्रीन जो है वो दिक्कत नहीं देगी। अब आप एंटर प्रेस करोगे तो सीधा परचेज के लेजर में पहुंच गया। तो यहाँ पे ये सीखने वाली बात है कि अगर आप किसी ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करते हो तो आपको वाउचर एंट्री के दौरान भी वो ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल करने का मौका मिलता है Ctrl+I मोर डिटेल के ऑप्शन से। अब हम परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए लेजर क्रिएट नहीं है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। परचेज अकाउंट, अच्छा ट्रांजैक्शन जो है हमारा वो क्या है 12 और 18% में, पर लेजर हम एक ही मेंटेन करेंगे परचेज का, जो कि बहुत से एवरेज अकाउंटेंट करते हैं। पर हम एवरेज नहीं बनना, हमें बनना है एक्सपर्ट और स्मार्ट अकाउंटेंट। तो आपको क्या करना है कि परचेज के बहुत सारे लेजर नहीं क्रिएट करने, केवल एक ही लेजर क्रिएट करना है। परचेज अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। अंडर परचेज अकाउंट GST को एप्लीकेबल करके छोड़ देना है, कोई परसेंटेज रेट इसमें नहीं डालने हैं। और आप टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है। परसेंटेज रेट क्यों नहीं डालने हैं, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो ये इसलिए नहीं डालने, अगर आपने एक बार यहाँ पे परसेंटेज रेट डाल दिया तो आप उसी परसेंटेज में इनवॉइस को फीड करोगे। जैसे कि अगर मैंने परचेज के लेजर में 12% डाल दिया तो मुझे 12 वाले ही फीड करने पड़ेंगे, मैं उसमें मल्टीपल टैक्स रेट वाला फीड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं डालूंगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया परचेज टैक्सेबल। ये स्क्रीन जरूरी नहीं है आपके पास शो हो रही हो, मेरे पास इसलिए शो हो रही है क्योंकि मैंने F12 के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है मॉडिफाई टैक्स डिटेल वाला मैंने ऑप्शन इनेबल कर रखा है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते तो जरूरी नहीं है वो शो हो, और शो हो या ना हो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं पड़ता। शो मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक बार ट्रांजेक्शन को फीड करते समय सारी चीज़ों को चेक करना होता है कि भाई ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब हम एक आइटम क्रिएट करेंगे जो कि हमारा आइटम है LG 195 LG रेफ के अंदर, और इसकी स्टॉक की कैटेगरी है 12%। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LG 195 अंडर, ये आ गया अंडर। ग्रुप किसके अंदर है, मतलब ये क्या है, प्राइमरी है नहीं, ये क्या है, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए मैं Alt C नहीं प्रेस करा, यहाँ पे मेरे को राइट हैंड पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, मैं इसी को प्रेस कर रहा हूँ बार बार। तो क्रिएट के लिए मैं ये क्या है हमारा LG का रेफ है, क्योंकि मेरे को क्या है कि ऑनर अगर कल को ही आपको पूछ ले भाई जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, तो मैंने आपको बताया ना केवल टेली प्राइम नहीं सिखा रहा, मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ। तो आपसे ऑनर आपका पूछ ले भाई रेफ्रिजरेटर बताओ हमारे पास कितने स्टॉक में कौन कौन से मॉडल है, तो एटलीस्ट आप बाद में उसको देखने नहीं बैठो, आप एक क्लिक करो और आपके सामने सारी डिटेल हो। आपका ऑनर आपसे पूछ ले 12% का स्टॉक कितना है, क्योंकि बैलेंस शीट जब बनाते हो तो आपसे पूछता है ऐसी है कि 12% का स्टॉक का बाइफरकेशन लाओ, 18% का कितना है, 5% का कितना है। तो उसके लिए अगर रिकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर करोगे, देखिए रिकॉर्डिंग करना ही सब थोड़ा टास्क है, इसलिए वीडियो केवल अकाउंटेंटों के लिए जो कि रिकॉर्डिंग करना सीखना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग कर दी तो रिपोर्ट अपने आप बढ़िया तैयार होगी, रिकॉर्डिंग कर दी तभी तो आपके पॉइंट बढ़ेंगे, तभी तो आपकी बढ़िया रिपोर्ट तैयार होगी। रिपोर्ट तैयार होगी तो सीए खुश तो मालिक खुश। ठीक है, LG रेफ किसके अंदर है, कैटेगरी क्या है हमारी, ये 12% की है, क्योंकि 12 18 2 है तो हम इसको 12% में क्रिएट करेंगे। बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगी तो वीडियो आपको हो सकता है 1-2 बार देखना पड़े, और एक बार समझ गए तो खेल आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्रिएट करेंगे स्टॉक @ 12%। ठीक है भैया,
ये प्राइमरी है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य। मुख्य ग्रुप हमारा क्या है, स्टॉक एट दी 12%। अब स्टॉक 12% के अंदर हमारा एलजी रेफ भी हो सकता है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, एयर कंडीशन भी हो सकता है, माइक्रोवेव भी हो सकता है। मतलब ये मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की अकाउंटिंग दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप कहीं पे भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। स्टॉक 12% के अंदर आपकी स्टेशनरी भी हो सकती है, मतलब और कोई बिजनेस है तो उस केस में। यहाँ पर हमारा स्टॉक 12 के अंदर एलजी रेफ भी है और देखेंगे आप एलजी वॉशिंग मशीन भी है, तो अलग अलग हैं। तो ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है, स्टॉक 12% मेरा प्राइमरी ग्रुप है। इसके बाद जो सब ग्रुप है वो एलजी रेफ है, उसके बाद जो आइटम है वो एलजी 195 है। तो स्टॉक एट दी 12% प्राइमरी लेते हुए शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम एडेड, इसको आपने करना ही है। इससे क्या होगा, जैसे आप स्टॉक देखने जाओगे तो आपको भारी क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज सेट करेंगे। यहाँ पर सेट करने से क्या होगा कि हर एक आइटम में मेरे को परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडेड यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को हम यस करेंगे। यस करने के बाद हम यहाँ पे इसको लेंगे टैक्सेबल और यहाँ ले लेंगे हम इसको 12%, क्योंकि हमारा 12% का आइटम है। कंट्रोल ए से हमने कर दिया सेव। और एलजी रेफ वाले केस में हम यहाँ पे डाल देंगे एचएसएन कोड। एचएसएन कोड मान लो मेरा है 1234, वैसे ही झूठा है ये भी, तो मैंने इसको डाल दिया रेफ है ये, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। और मेरे को कहीं पे भी परसेंट जो है टैक्स की रेट नहीं डालने, टैक्स का रेट मेरे को स्टॉक का जो मैंने ग्रुप बनाया स्टॉक एट द 12% वहीं पर डालने हैं। अभी मैं इसलिए इस आइटम के अंदर 4 बार लाया हूँ, जिससे आपको 4 बार ये स्क्रीन आएगी और 4 बार तो आपको समझ में आ ही जाएगा रिपीट एंड रिपीट करते हुए। तो अब हम यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे एंटर प्रेस करा। यूनिट किस में, पीसेज में है, क्योंकि आधा फ्रिज तो लेके नहीं आओगे, पूरा फ्रिज लेके आओगे, तो पीसेज मैंने क्रिएट कर दिया। एंटर प्रेस करा, फिर पीसेज लिया और डेसिमल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज आपको आधा नहीं मिलेगा, पूरा 1 मिलेगा, जो कि पीसेज में मिलता है। दर्जन के हिसाब से भी नहीं मिलेगा, किलो के हिसाब से भी नहीं मिलेगा। तो डेसिमल को करने की जरूरत है। डेसिमल का मतलब है जहाँ आप पॉइंट में किसी चीज़ों को लाते हो, जैसे 4 किलो 200 ग्राम लोहा ला रहे हो, चीनी ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो वहाँ पे डेसिमल को आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट तक जितनी इच्छा वहाँ तक इसको ले जा सकते हो। पर फ्रिज जैसी चीज़ हम पीसेज में लाते हैं और पूरा साबुत लेके आते हैं, टुकड़ों में लेके नहीं आते, तो हम इसको यस कर देंगे। यहाँ पे भी हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, पर इसमें हम जीएसटी का रेट नहीं डालेंगे, क्योंकि जीएसटी का रेट मैंने स्टॉक में डाल दिया। इससे क्या होगा, मेरे को बार बार परसेंटेज या आइटम क्रिएट करते समय जीएसटी का रेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे, ध्यान से देखें आप। एंटर प्रेस करा हमने और ये हमारे हैं आइटम 5 सारे आइटम ले रहे 5 हज़ार रुपये के हिसाब से। तो 5 आइटम 5000 के हिसाब से। नेक्स्ट आइटम जो हम क्रिएट करेंगे वो हम क्या क्रिएट करेंगे, अब LG 6.2 वॉशिंग मशीन है LG की, वो 12% के अंदर है। तो अगेन अब मैं जैसे लिखूंगा तो आइटम तो क्रिएट नहीं है, जो क्रिएट हो गया वो मेरे पास राइट हैंड पे आ गया, ठीक है। तो नया क्रिएट करने के लिए ऊपर ही ऑप्शन क्रिएट का है, क्रिएट के ऊपर आप एंटर प्रेस कर दोगे। आइटम का नाम है LG 6.2। ग्रुप क्या है, किसी ग्रुप में है, LG रेफ है नहीं, LG का क्या है, वॉशिंग मशीन है, तो नया ग्रुप एक क्रिएट करना पड़ेगा। तो LG वॉशिंग मशीन क्रिएट करा, पर LG वॉशिंग मशीन किसके अंदर है, स्टॉक 12%, तो वो मेरे पास ग्रुप क्रिएट है। LG वॉशिंग मशीन किसके अंदर है, स्टॉक 12% के अंदर है। ये मैं आपको परसेंटेज वाइज कैटेगरी वाइज स्टॉक मेंटेन करना सिखा रहा हूँ, आप दोनों चीज़ें और टेली प्राइम भी सीख रहे हो साथ के साथ। तो स्टॉक 12% यहाँ से हम ले लेंगे और मुझे इसमें अब कुछ भी चेंजेस नहीं करना, कोई भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी चेंजेस मैं जीएसटी का रेट स्टॉक एट द 12% में पहले से ही फिल कर चुका हूँ। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा, यहाँ पे पीसेज लिखा, यहाँ पे भी जीएसटी नहीं डालना मेरे को, और ये मैंने कंट्रोल ऐसे कर दिया। फर्दर कंटिन्यू 5 पीस 5000 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट आइटम है हमारा SM22 इंची, मतलब सैमसंग की LED पर। ये स्टॉक किसमें है, 18% में। तो अब यहाँ पे फिर सीखो आप, एक ही स्क्रीन में बार बार सीखो तो बुद्धि में घुसेगा। क्रिएट करा, क्योंकि क्रिएट नहीं है हमारे पास, SM22 इंची, इसमें से कोई भी आइटम नहीं है हमारे पास, कोई भी ग्रुप नहीं है, LG का नहीं है, क्योंकि सैमसंग का दूसरी कंपनी का माल आ गया। तो स्टॉक कैसे मेंटेन करें, इसलिए हम क्रिएट करेंगे सैमसंग LED। और ये हमारा क्या है, स्टॉक 12% है नहीं, स्टॉक 18% है। तो फिर से क्रिएट करेंगे स्टॉक एट द रेट 18%। मैं चाहता तो ये बना बनाया क्वेश्चन ले आता और 2 मिनटों में आपकी वीडियो कंप्लीट होती, पर नहीं। और चाहता तो इस वीडियो को मैं 10 पार्टें बना देता, पर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आप प्यार देते हो उसके हिसाब से तो एक ही वीडियो बनती है आपके लिए। स्टॉक 18% में जाके शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम भी एडिट को यस करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे। HSN कोड यहाँ पर नहीं डालेंगे, HSN कोड ग्रुप में डालेंगे। टैक्सेबल करते हुए 18% कराओ, कंट्रोल ऐसे हमने कर दिया सेव। और ये हमारी स्क्रीन हो गई कंटिन्यू। इसको हम आगे ले जाएंगे और यहाँ पे हमने लिया पीसेज, और यहाँ पे जीएसटी की परसेंटेज डालने की आइटम में कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोल ए हमने कर दिया सेव। कितनी 5 पीस हैं 5000 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट आइटम जो है हमारा वो है SM A1, मतलब सैमसंग का AC।
18% के अंदर है ये, तो हम इसको भी क्रिएट करेंगे क्योंकि क्रिएट नहीं है तो क्रिएट करा SMA1 अंडर इस वाले किसी भी जो राइट हैंड पे जो लिस्ट आ रही है इसमें से कोई भी ग्रुप नहीं है, ना LG का रेफ है, ना वॉशिंग मशीन, ना सैमसंग की LED है, तो है सैमसंग का एयर कंडीशन। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे आप स्टॉक 18% में डाल दो, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं डाल रहे स्टॉक 18% में, क्योंकि मेरे पास ग्रुप क्रिएट नहीं होगा। ग्रुप क्रिएट नहीं होगा तो कल को मैं ऑनर को अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी स्टॉक 18% लेके इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर नहीं, आपको 1000% प्रैक्टिकल चीजें सिखानी है। तो क्रिएट करा यहाँ पर सैमसंग एयर कंडीशनर, प्राइमरी शुड क्वांटिटी आइटम को यस करेंगे और प्राइमरी नहीं, यहाँ पे स्टॉक एट दी रेट 18% लेंगे, स्टॉक एट दी रेट 18%। सैमसंग एयर कंडीशन किस में है 18% के अंदर है, और कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। पीसी से लोगे कंट्रोल ऐसे आप कर दोगे सेव। ये हमारे सारे आइटम जो है वो चढ़ गए। अब हम क्या करेंगे कि लेजर क्रिएट करेंगे। देखिए ऊपर परचेज का सिंगल लेजर क्रिएट किया था, नीचे टैक्सेशन के सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे। ये नहीं करेंगे इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट CGST या आउटपुट CGST क्रिएट नहीं करेंगे, सिंपली सिंगल लेजर क्रिएट करेंगे CGST, SGST, IGST। ऐसा क्यों, बहुत सारी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि GST पोर्टल के ऊपर केवल 3 ही लेजर मेंटेन करे जाते हैं। GST पोर्टल के ऊपर कितने लेजर मेंटेन किए जाते हैं, केवल और केवल 3 लेजर, CGST, SGST और IGST। इसलिए आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, इनपुट आउटपुट के लेजर क्रिएट नहीं करने हैं, केवल और केवल 3 लेजर क्रिएट करने हैं, CGST, SGST और IGST। और इनकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे होती है ये भी मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में बता ही दूंगा, और ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे CGST, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन वाले केस में आपको CGST, SGST लगता है। इंटर स्टेट जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में खरीद या बेच करते हो तो IGST लगता है। CGST अकाउंट आपने क्रिएट किया, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST लोगे, सेंट्रल टैक्स होता है CGST की फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। टैक्स हमेशा आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, हमेशा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा टैक्स आ रहा है, अगर मेरे को उसको चेक करना हो, देखिए अभी टैक्स यहाँ पर मैं चलो बताता हूँ। देखो गलती वीडियो में ही हो तो ही मजा आता है सुधारने में, यहाँ पे एक गलती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा लेजर हमारा क्रिएट होगा SGST का, क्रिएट करेंगे SGST अकाउंट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस GST, SGST की फ्रॉम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये ले लोगे आप, कंट्रोल ऐसे कर दोगे सेव। अब यहाँ पर हमारा टैक्स आया 12%, पर मेरे को अगर ये पता करना है कि भैया किसके ऊपर कितना % टैक्स लगा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल I प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल I, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस का। किसका, GST टैक्स एनालिसिस, जो कि टैली ARP9 में Alt A से आता था ये फंक्शन। तो GST टैक्स एनालिसिस में आप आओगे तो सारे परसेंटेज के ऊपर आपको जो है LG रेफ के ऊपर परसेंटेज नहीं बता रहा, बाकी जो है आइटम उसके ऊपर परसेंटेज बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जानबूझ के ऐसा रखा गया है जिससे कि आपको परसेंटेज ना आए, ठीक है। पर अब हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे उसके सॉल्यूशन को आपको करना है। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ आ रही है, पर LG रेफ के ऊपर एक आइटम के ऊपर कोई टैक्स रेट नहीं लगा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं LG 195 को कि यहाँ पे गलती क्या है। कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे, इससे आप मॉडिफिकेशन इसको कर सकते हो। LG रेफ के ऊपर आप आओगे, स्टॉक एट दी 12%, इसको चेक करेंगे हम एक बार। कंट्रोल से हमने करा सेव। यहाँ पर एक जगह पे हमने टैक्स में HSN कोड जहाँ डाला था वहाँ पे हमने उसको टैक्सेबल एप्लीकेबल नहीं करा था। कंट्रोल से हमने कर दिया इसको सेव, और ये हमारा टैक्स जो है 7500 बन गया। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि 15,000 रुपये हमारा टैक्स है। कितना टैक्स है, 15,000 रुपये हमारा टैक्स है। अब अगर मैं दोबारा से टैक्स का एनालिसिस करना चाहता हूँ तो कंट्रोल I प्रेस करूँगा और GST टैक्स एनालिसिस के ऊपर आऊँगा, और यहाँ पे Alt F1 करके डिटेल्ड में करके मेरे को दिख रहा है कि कौन से आइटम पे कितना कितना टैक्स लगा है। ऊपर वाले दोनों आइटम पे 6%, नीचे वाले दोनों आइटम पे 9% हमारा टैक्स लगा है। एंटर आप प्रेस करते जाओगे, या आप कंट्रोल से सिंपली इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे आप ई वे बिल की डिटेल फिल कर दोगे, और एंटर प्रेस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल वाइज डिटेल के ऑप्शन को यस करा था, तो यहाँ पे बता रहा है कि 15 नंबर इनवॉइस नंबर है, 15 दिन की उधारी मिली है, जो कि 20 दिसंबर को ड्यू हो जाएगा। मतलब 20 दिसंबर तक हमें पार्टी का पेमेंट करना है।
अब देखिए कमाल की चीज़, अगर मैं स्टॉक में आता हूँ, ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया फीड, स्टॉक में हम आए तो स्टॉक के अंदर देखिए कितना बढ़िया हमें स्टॉक एट दी 12%, 18% अलग अलग मैनेज होकर दिख रहा है, और दिख रहा है कि स्टॉक 12% में 10 आइटम है और 18% में 10 आइटम है। आप इसको ऑल्ट F1 करोगे डिटेल के लिए तो आपके सामने आ गया LG का रैफ, LG की वॉशिंग मशीन है 12% के अंदर, और 18% के अंदर सैमसंग का एयर कंडीशनर और सैमसंग की LED है। LG रैफ के ऊपर एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने मॉडल आ गया, वॉशिंग मशीन पर प्रेस करोगे तो देखिए परसेंटेज वाइज और कैटेगरी वाइज आपका स्टॉक मैनेज हो गया। अब अगर आप इसे चाहते हो कि मैं आइटम वाइज देखना चाहता हूं तो आप इसको F5 की प्रेस करोगे, क्या F5, तो आपको सारा स्टॉक जो है वो आइटम वाइज आ गया कि कौन कौन से आइटम के कितने कितने आपके पास पीसेस पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही कम लोग या बहुत ही कम वीडियोस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें आप एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को सीख रहे हो। तो आपका 12%, 18% और कैटेगरी वाइज स्टॉक मैनेज हो गया। P&L में आओ तो परचेज के अंदर आपका 1 लाख रुपए चढ़ गया, और यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट बनाते समय, और बैलेंस शीट का टाइम भी आने वाला है और बनी रही है हमारी 19-20 की तो चली रही है, और बाकी ये फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज होने वाला है, 3 महीने रह गए हैं, क्वार्टर रह गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही काम की चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। अगर मैं GST की रिपोर्ट में जाता हूँ और अगर मैं इसको 3B को देखता हूँ तो 3B के अंदर जो है हम 12वां महीना ओपन कर लेते हैं एक बार। एक 12/2020 एंड 31/12/2020। तो दिसंबर के अंदर आप देखेंगे कोई भी किसी भी तरीके का हमारे पास एरर नहीं है, 0 एरर है। एलिजिबल ITC के अंदर मेरे सारे इनवॉइसेस फीड हो गए हैं। अब अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को परसेंटेज वाइज देखना है तो आप F5 की को प्रेस करोगे। लिख के बताता हूँ, वीडियो अगर थोड़ा स्पीड में हो रहा हो तो आप इसको पॉज करके या स्लो करके भी देख सकते हो। आप F5 की को प्रेस करोगे तो आप इसका नेचर वाइज देख सकते हो। F5 की आपने प्रेस की तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि परचेज 12% और 18%, क्योंकि परचेज का हमने सिंगल लेजर क्रिएट किया था, पर यहाँ पर मेरे को डिटेल्ड 3B में अलग अलग भी मिल रही है। 12% की परचेज कितनी है, 18% की परचेज कितनी है। अगेन F5 प्रेस करोगे तो रिटर्न व्यू आ गया। F5 प्रेस दोबारा से करोगे तो नेचर व्यू आ गया, दोबारा F5 प्रेस करोगे तो रिटर्न व्यू आ गया। तो देखो एक ही वीडियो में सारा कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। ये हमारा परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया फीड। अब आप इसका सेल का ट्रांजैक्शन फीड करोगे, और सेल का ट्रांजैक्शन क्योंकि हमें कुछ अलग करना है, सभी यूट्यूबर्स की तरह नहीं करना है। ये इंटरस्टेट है, परचेज क्या थी, इंटरस्टेट थी, सेल कैसी है, इंटरस्टेट। तो देखिए ये तो भयंकर वाली अकाउंटिंग आपको सीखने को मिल रही है, क्योंकि अब यहाँ पे आप IGST लगाओगे तो एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करोगे वो सीखने को मिलेगा। तो फटाफट से टाइम को बर्बाद नहीं करते और वाउचर पे आते हैं। F8 सेल की को प्रेस करते हैं। किसको माल बेच रहे हैं देख लेते हैं। ABC एंड कंपनी दिल्ली को माल बेच रहे हैं। GST नंबर ये है, डेट है 6/12, तो हम 6/12 डेट कर लेते हैं। पार्टी का नाम क्या है भैया, ABC एंड कंपनी। पार्टी का नेम क्रिएट नहीं है यहाँ पर, तो वापस जाने की जरूरत नहीं है कि मास्टर में जाऊंगा। जैसे कि आप वीडियो देखते हो, जो नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप जब वीडियो देखते हो तो पहले तो ये सीखते हो हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, वो मैंने आपको सिखा दी। फिर सीखते हो हाउ टू क्रिएट अ लेजर, वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर सीखते हो हाउ टू क्रिएट आइटम, वो भी यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। फिर GST की लेजर कैसे बनाते हैं, फिर आइटम कैसे बनाते हैं। तो भैया कितनी वीडियो देखोगे, पजल हो जाओगे, एक ही वीडियो में सारा काम हो रहा है आपका। तो यहाँ पर आप करो क्रिएट, ABC एंड कंपनी आपने क्रिएट करी, और ये आपका, आप इसको माल बेच रहे हो तो फ्री में नहीं दोगे, पैसे लोगे, और पैसे लोगे तो सन्डी डेटर, क्योंकि हमें पैसे को देगा तो सन्डी डेटर असेट्स के अंदर आएगा। हम इसको दे रहे हैं मान लो 20 दिन की उधारी या 10 दिन की उधारी। कहाँ का ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे स्टेट याद रखना है, एड्रेस में नहीं डालना है। एड्रेस तो डालना ही डालना है, पर स्टेट के अंदर आपको स्टेट याद रखना है। कहाँ का है, दिल्ली का। GST नंबर डालोगे, दिल्ली का कोड बन गया। GST नंबर मैं आपको गलत अभी दे रहा हूँ, क्योंकि सही GST नंबर तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो जैसे आप गलत करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वेरीफाई GST नंबर। तो मैं इसे फर्दर अभी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको सिखाना है। अब हम करेंगे सेल का लेजर क्रिएट, सेल अकाउंट, और सेल में कोई परसेंटेज नहीं डालोगे जैसा परचेज में डाला था, पर इसको एप्लीकेबल करके छोड़ दोगे। ठीक है, एप्लीकेबल करके छोड़ दोगे, पर परसेंटेज नहीं डालोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर भी जो माल बेच रहे हैं वो मल्टीपल टैक्स रेट का है, 12% और 18% का। तो ये मैंने कर दिया कंट्रोल ऐसे सेव। सेल क्या है, ये जब हम बाहर माल बेचते हैं तो सेल इंटर स्टेट टैक्सेबल होती है। कौन सी होती है, इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल। ये ऑप्शन हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं क्या बेच रहा हूँ, ये चारों आइटम बेच रहा हूँ, 4-4 पीस बेच रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपये के। तो बार बार मैं आपको स्क्रीन ऑन ऑफ नहीं करूंगा, वही वाले आइटम है जो हमने परचेज के फीड किए थे वही हम सेल कर रहे हैं। 4-4 आइटम सेल कर रहे हैं और 10-10 हज़ार रुपये के सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे LG 195 लूंगा। जैसे मैं लूंगा तो मेरे पास स्टॉक की स्थिति भी सामने ही आ जाएगी। स्टॉक की स्थिति कितनी है, 5 पीस इसके हैं, 5 पीस इसके हैं। ठीक है, स्टॉक की स्थिति भी सामने आ रही है। तो हम 195 पहले LG का 195 बेच रहे हैं, 4 पीस बेच रहे हैं और 10 हज़ार रुपये का 1 पीस बेचेंगे।
अब हमें कोई परसेंटेज कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। अब हम बेच रहे हैं दूसरा आइटम LG 6.2, 4 पीस 10,000 रुपये के हिसाब से। फिर लेंगे हम सैमसंग की 22 इंची की LED, 4 पीस 10,000 रुपये के हिसाब से। फिर हम लेंगे सैमसंग, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भाई साहब, तबीयत खुश हो जाएगी पूरी वीडियो देख लोगे तो। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि इंटर स्टेट है तो हमें लगाना IGST। माल खरीदा था लोकल से, बेच रहे हो बाहर, तो यहाँ पे तो GST का सारा कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा भैया। ये लास्ट में बताऊंगा मैं कि कैसे होगा GST की एडजस्टमेंट की एंट्री। तो IGST का लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि क्रिएट नहीं है, तो क्रिएट पे बटन पे एंटर प्रेस करा, IGST अकाउंट अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, क्या है इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ऐसे कर दिया, इसको सेव। IGST सामने लगा आ गया भैया 24,000 रुपये। मैनुअली नहीं डालना कभी टैक्स, बेवकूफ नहीं बनना है, मैनुअली बिल्कुल नहीं डालना। कंट्रोल I प्रेस करो, GST एनालिसिस के अंदर जाओ और देखो कि टैक्स सही लगा कि नहीं लगा। तो देखिए यहाँ पे 12% और 18 वाले में 18%, 12 वाले में 12, 18 वाले में 18। अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका फिल होके आ गया। और यहाँ पे ई-वे बिल जो आप बनाओगे उसकी डिटेल को आप फिल कर दोगे। अब मान लो, चलो अब कमाल की चीज़, जब आप माल को बेचते हो तो आपको गाड़ी नंबर वगैरह भी तो फिल करना है। तो ये डिटेल तो यहाँ पे इसने पूछी नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल I प्रेस करना है, कंट्रोल I। और यहाँ पर आप डिस्पैच डिटेल या एक्सपोर्ट डिटेल, या सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, टैली ERP 9 में एक दिक्कत थी कि अगर एक बार आपने किसी ऑप्शन को ऑफ कर दिया तो वो सभी वाउचर में ऑफ रहेगा। पर प्राइम के साथ क्या, मैंने ऑप्शन को तो ऑफ कर दिया, पर अब इस ट्रांजेक्शन में मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी की डिटेल मेरे को फिल करनी है या और इन्फॉर्मेशन मेरे को फिल करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उस डिटेल को जो है वो एनेबल कर दूंगा। जैसे मुझे डिस्पैच डिटेल को फिल करना है, तो डिस्पैच डिटेल में मैंने गाड़ी नंबर या डेस्टिनेशन डाला दिल्ली। अब मैं इनवॉइस के ऊपर चाहता हूँ ना प्रिंट होके, मैंने गाड़ी का नंबर डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैंने इनवॉइस कर दिया फीड 10 दिन की उधारी के साथ। यार इसका प्रिंट निकालने के लिए हमने कंट्रोल P करना है। प्राइम के अंदर प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल P, और ERP में प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट P। तो हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं प्रिंट निकालने से पहले। तो अब मेरी क्वांटिटी और सारा कुछ जो है वो प्रिंट के इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होके आ रहा है। तो अब मेरा इनवॉइस बिल्कुल जाने के लिए एकदम तैयार है। व्हीकल नंबर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर जो है फिल होके आ रही हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद हम अपनी GST रिपोर्ट को देख लेते हैं। पहले स्टॉक देख लेते हैं एक बार। स्टॉक अगर मैं प्रेस करूँगा तो मेरे पास 12% और सैमसंग और स्टॉक 18% का अलग अलग मेंशन हो रहा है, जो कि एक एक पीस अब हमारे पास बचा है, क्योंकि 5 खरीदे थे, 4 बेच दिए। ठीक इसी तरीके से P&L में सेल परचेज अपनी अपनी जगह पर चढ़ी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास अवेलेबल। और अगर मेरे को GST की रिपोर्ट देखनी है तो 3B के अंदर जाने के बाद मंथ हम चेंज कर लेते हैं। जिस मंथ की हमने फीडिंग की है वो हमारा 12वां महीना है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो किसी तरीके का कोई भी एरर आपके पास नहीं है और आपकी रिपोर्ट बनके तैयार है। 24,000 आपको टैक्स देना है, 15,000 आपकी ITC है, मतलब आपको 9,000 रुपये टैक्स देना है। अब अगर मैं बैलेंस शीट में आता हूँ तो बैलेंस शीट में टैक्स मेरा 9,000 रुपये ही बोलना चाहिए। तो देखेंगे आप यहाँ पर आपका टैक्स कितना बोल रहा है, 9,000 रुपये बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, ITC बता रहा है 15,000 लेनी है और IGST में आपको 24,000 रुपये देने हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसी होगी वो मैं आपको लास्ट में सारी, जब हमारी पूरी अभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा फिर मैं आपको एडजस्टमेंट की एंट्री बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को सिंगल स्क्रीन में देखने को मिल रहा है कि मेरे को टैक्स कितना पे करना है, जो कि मेरी GSTR 3B की रिपोर्ट से प्रॉपरली मैच हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है वो हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें हमने जूते की जो है अकाउंटिंग सीखनी है। इसमें हमने लेदर, सोल, लेसेस और ये सारा कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है। इसका स्टॉक कैसे मैनेज होगा, यहाँ पर भी आपको मल्टीपल टैक्स रेट मिलेंगे, 12% एंड 18%। और फिर हम इसका जो है जूता कंप्लीट बना के मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज़ करते हुए कैसे उसकी एंट्री पास करेंगे वो सीखने वाले हैं। आते हैं टैली प्राइम पे। वाउचर प्रेस करा एंड F9 की को प्रेस करा, परचेज के अंदर आए और यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर है 12 और माल हमने किससे लिया है, XYZ कंपनी से। इंट्रा स्टेट का ही हमारा ट्रांजैक्शन है तो XYZ कंपनी से माल लिया। परचेज का लेजर टैक्स सिलेक्ट करेंगे, परचेज टैक्सेबल मैंने ले लिया यहाँ पे क्योंकि लोकल है हमारी परचेज। आइटम क्या है, यहाँ पर लेदर ले रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास जो यूनिट है, मेजरमेंट जो है वो भी अलग अलग है, स्क्वायर फीट, पेयर, लीटर, पीसेज। तो बहुत कमाल का वीडियो एंड क्वेश्चन है ये। मल्टीपल टैक्स रेट है यहाँ पे आपके पास। रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करोगे स्टॉक के अंदर वो है। तो आइटम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आइटम क्रिएट नहीं है हमारे पास, तो लेदर क्रिएट करेंगे। अंडर किस में रखोगे उसको आप ऑल्ट C प्रेस करो, नहीं ऑल्ट C तो प्रेस ही नहीं करना, देखो मेरे भी मुंह पे चढ़ा हुआ है। क्रिएट कर लो आप रॉ मटेरियल
12%। ये मैंने ग्रुप बना दिया, प्राइमरी में रख के छोड़ दिया, शुड क्वांटिटी एडिट करा, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, हम यहाँ पे इसको जीएसटी डिटेल को यस करेंगे, टैक्सेबल लेंगे एंड 12% कर देंगे। ये मैंने ले लिया, यहाँ पे पीसेज लोगे आप, और यहाँ पर आप कोई भी तरीके की परसेंटेज को नहीं डालोगे, बस एक बार आपने रॉ मटेरियल 12% लेते हुए परसेंटेज वहाँ पे फिल कर दिया, आप परसेंटेज डालने की जरूरत ही नहीं है। लेदर हमने ले लिया, कितना लिया है 1000 स्क्वायर फीट। लो जी, अभी हमने यहाँ पे पीसेज में कर दिया, इसको पीसेज नहीं करना, हमने कंट्रोल एंटर प्रेस करा, स्क्वायर फीट में करना। तो क्रिएट करेंगे SQF, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वायर फीट। SQF द्वारा से आप लिखोगे तो आपके सामने आ गया। कंट्रोल ए से मैंने कर दिया सेव, अगेन कंट्रोल ए, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट, अपने आप सामने लिखा आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर फीट लिखा आ गया है 90 रुपीज़ के हिसाब से। सेकंड हमारा है 16,000 पीस 50 रुपये के हिसाब से, तो सोल क्रिएट करेंगे, क्रिएट के ऊपर जाके एंटर प्रेस करेंगे, सोल अंडर रॉ मटेरियल जो मैंने क्रिएट करा था, रॉ मटेरियल 12%। सब हम क्यों क्रिएट करें, जिससे हमारी प्रॉपर रिकॉर्डिंग और हम अपने ऑनर को प्रॉपर जवाब दे सकें। तो सोल हमारा किसके अंदर है, पेयर्स के अंदर है, तो PRS शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म स्पेलिंग लिख दी पूरी, कंट्रोल ऐसे करा सेव। और यहाँ पर मेरे को परसेंटेज डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर इस वाले ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी परसेंटेज को फिल कर दिया। कंट्रोल ऐसे करा सेव, एंटर प्रेस किया, कितने पीस 1000 पीस 50 रुपये के हिसाब से। नेक्स्ट आइटम है लेसेस, तो फिर से क्रिएट करेंगे हम लेसेस, क्योंकि कोई भी आइटम मैंने क्रिएट नहीं किया पहले से। रॉ मटेरियल 12% के अंदर किस में है, पेयर्स में 10 रुपये के हिसाब से। कंट्रोल ऐसे करा सेव, 1000 पीस 10 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट जो आइटम है हमारा वो है एडेसिव, और यहाँ पर स्टॉक का परसेंटेज मेरा अब चेंज हो रहा है, 18% हो जाएगा। एडेसिव 1000 लीटर, और ये लीटर में है, तो ऑल्ट सी प्रेस करो या क्रिएट का ऑप्शन कर लो। ऑल्ट सी क्रिएट की भी आपकी काम करती है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर हम रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल @18%। अंडर तो करना ही नहीं है, प्राइमरी इसको करके हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी ग्रुप है। और यहाँ पर हम जो है इसकी परसेंटेज डाल देंगे, HSN कोड भी आप फिल कर सकते हो चाहो तो। और ये हमारा जो है एडेसिव आया लीटर के अंदर, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे LTR लीटर, और यहाँ पर आप जैसे ही LTR लिखोगे तो KLTR लिखना पड़ेगा, किलो लीटर। कंट्रोल ए से करा सेव, अगेन कंट्रोल ए, और 1000 पीस 1000 लीटर 40 रुपीज़ के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा आइटम है स्टिकर, 2000 पीसेज 2 रुपये के हिसाब से। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल्ट सी स्टिकर पीसेस के हिसाब से, पर रॉ मटेरियल 18% में, और ये लिया हमने पीसेस के हिसाब से। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव, 2000 लीटर 2 रुपीज़ के हिसाब से, 2000 पीसेस 2 रुपीज़ के हिसाब से। और नेक्स्ट है हमारा कार्टन, 1000 पीसेस 20 रुपये के हिसाब से, तो कार्टन हम क्रिएट कर लेंगे, रॉ मटेरियल 18% में डालेंगे हम इसको, और ये हमारा है पीसेस के हिसाब से, तो पीसेस ले लेंगे। कंट्रोल है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं डालना GST का। 1000 पीस 20 रुपीज़ के हिसाब से। लेजर लगाएंगे CGST HGST। टैक्स हमने जो है वो मैनुअली फिल नहीं करना है, टैक्स अपने आप ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, पर टैक्स को चेक करने के लिए आप कंट्रोल I प्रेस करोगे, और GST टैक्स एनालिसिस का ऑप्शन यहाँ पर जो आपको मिलता है इसके ऊपर एंटर प्रेस कर लोगे, आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो टैक्स का रेट लगाया वो क्या सही लगाया। तो बिल्कुल आपका टैक्स का रेट जो है वो सही लगा। कैसे पता लग रहा है हमें, क्योंकि ऊपर के 3 आइटम पे हमारा था 12% जो कि 6 होके आ गया, और नीचे के 3 आइटम पे था हमारा 18% जो कि 9 होके आ गया, क्योंकि CGST और HGST हाफ डिवाइड होके आएगा। तो देखिए मेरा प्रॉपर तरीके से जो है इनवॉइस ये परचेज का फीड हो गया। अब आप जब इसका स्टॉक देखोगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ई वे बिल की आप डिटेल यहाँ पे फिल कर दोगे, क्योंकि माल खरीदोगे तो ई वे बिल की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। ये हमने कर दिया सेव। अब मैं अगर अपना स्टॉक जाके देखता हूँ तो मेरे पास जो फिनिश्ड गुड्स जो पहले का था वो अलग से मेंशन कर रहा है, स्टॉक एट दी 12% 18%, और रॉ मटेरियल जो है वो मेरे पास अलग से मेंटेन हो गया है। तो बहुत कमाल की चीज़ है। और F1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल 12% के अंदर आपके पास क्या है, और रॉ मटेरियल 18% के अंदर आपके पास क्या क्या आइटम अवेलेबल है। तो एक ही ओनर अगर 3 चीज़ों का काम करता है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग सेक्टर का, तो सर्विसिंग सेक्टर अभी हमारा रह गया, वो हम बनाएंगे। तो तीनों चीज़ें आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल रही है। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है।
सामने आपके पास क्वांटिटी, रेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन फीड हो गया रॉ मटेरियल का। अब क्या करेंगे, हम इसको सेल करेंगे। सेल कहाँ पे करेंगे, इंटर स्टेट, बाहर सेल करेंगे। किसको, गौरव ट्रेडर दिल्ली। और जो हमने आइटम बनाना है वो क्या बनाना है, ये आइटम हमने बनाना है, एक जो जूता हमने बनाना है साटा मैन शू ब्लैक 8 नंबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपको कहीं पे नहीं घुमाऊंगा, सीधा वाउचर में फिर से लेके चलूंगा। और जब भी हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है, और टैली के अंदर जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Alt F7 स्टॉक जर्नल। क्या होता है, Alt F7 स्टॉक जर्नल। पर हम स्टॉक जर्नल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का प्रयोग। तो सर ये तो बताओ, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में अंतर क्या होता है। स्टॉक जर्नल किस लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें क्वांटिटी को सेट नहीं किया, जहाँ पे हमने बॉम्ब मतलब बिल ऑफ मटेरियल को सेट नहीं किया, हमें यहाँ पे सब मैनुअली फिल करना पड़ेगा। मैनुअली अगर मेरे को कोई भी आइटम को कन्वर्ट करना है, कंजम्पशन का मतलब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड का मतलब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा। 2 मिनट की रिकॉर्डिंग को पॉज करना पड़ा था, कुछ काम आ गया था। तो कंजम्पशन का मतलब रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन का मतलब जो कि उससे तैयार होगा। पर हमें स्टॉक जर्नल का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं बनना बेवकूफ, हमें बनना है स्मार्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को क्रिएट करूंगा। तो वो भी मैं यहीं पे खड़े खड़े क्रिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक F10 की। कौन सी ऑप्शन है, F10 अदर वाउचर की। यहीं पे मैं F10 की को प्रेस करूंगा और मैं वाउचर क्रिएट कर सकता हूं। टेली प्राइम की खास बात, F10 की हमने प्रेस करा और मैं यहाँ पर आया क्रिएट के अंदर, तो मेरा वाउचर क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आ गया। मैंने क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब इसमें क्या खास बात होगी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सेलेक्ट स्टॉक जर्नल, और यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आपने इसको क्या कर देना है, यस। क्या कर देना, आपने इसको यस कर देना। एंटर एंटर प्रेस हमने करा और यहाँ पे हमने इसको कर दिया यस। कंट्रोल ऐसे कर दिया सेव, अगेन कंट्रोल ए प्रेस कर दिया हमने और ये हो गया हमारा सेव। तो अब मैं अगर Alt F7 प्रेस करूंगा, क्या करूंगा Alt F7, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्टॉक जर्नल और एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अंतर मैंने बता दिया आपको, स्टॉक जर्नल में सारा कुछ आपको मैनुअली फीड करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या बनाओगे, तो मैं Alt C प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, या क्रिएट आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे, या Alt C प्रेस कर सकते हो। तो क्रिएट, हमें जो आइटम बेचना है वो क्या बेचना है हमको, साटा मैन शू ब्लैक 8 नंबर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा साटा मैन शूज ब्लैक 8 नंबर। अंडर किस में जाएगा मेरा, क्या एलजी का रेफ है, वॉशिंग मशीन है, नहीं, ये क्या है मेरा फिनिश्ड गुड्स। तो Alt C प्रेस कर दूंगा, फिनिश्ड गुड्स @ 12%। इस पे रेट हमने क्या लगाया है, 12% लगाया। क्या लगाया है, 12%। तो @ हम इसको क्या कर देंगे, 12% कर देंगे, ठीक। प्राइमरी में लेते हुए शुड क्वांटिटी यस, और इसमें हम डालेंगे जीएसटी का रेट 12%। और यहाँ पे आप HSN कोड इसका जो है वो फिल कर लोगे, जैसे कि मैं HSN कोड फिल कर देता हूँ इसका शूज, और यहाँ पे हम ले लेंगे टैक्सेबल, और यहाँ हम ले लेंगे इसको 12%। कंट्रोल ए से सेव। किस में बेचेंगे हम इसको, पेयर्स में बेचेंगे। किस में बेचेंगे, पेयर्स। जूता किस में बिकता है, पेयर्स के अंदर बिकता है। कंट्रोल ए से हमने करा इसको सेव। और यहाँ पर जब आप इसको आइटम को क्रिएट करोगे तो आपने F12 की को प्रेस करना है, और एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, मैं इसको यस कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट डिटेल, कि आपका एक जूता बनाने में क्या क्या लगता है, सेट कंपोनेंट डिटेल इन स्टॉक आइटम। तो हम इसको ऑप्शन को यस कर लेंगे। ये हम ऑप्शन क्यों यस कर रहे हैं, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप ऑप्शन को यस करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल्टर कंपोनेंट बॉम्ब, हम इसको भी कर लेंगे यस। और अब हम इसे बताएंगे कि हमारा एक जूता बनने में क्या क्या आइटम लगता है। तो एक जूता बनने में मैंने जो आइटम लगाना है वो क्या क्या लगाना है, पहले हमें बताना है कि इससे बनाना है क्या, शूज यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट। और यहाँ पर जो सारा मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरे सामने आ गया। तो हम सबको एक एक क्वांटिटी बताएंगे। एडेसिव हमारी 1 लीटर लग रहा है, कार्टन हमारा 1 पीस लग रहा है, लेसेस हमारी 1 पेयर्स लग रही है, लेदर हमारा 1 स्क्वायर फीट लग रहा है, सोल हमारा 1 पेयर लग रहा है, और स्टिकर हमारे 2 पीस लग रहे हैं। तो मैंने सारा कुछ इसको आइटम को बता दिया कि मेरा एक जूता बनाने में क्या क्या आइटम लगता है। मैंने ऐसे कर दिया, कंट्रोल ए सेव। अब अगर देखिए कमाल की चीज, क्वांटिटी के अंदर मैंने लिखा 10 और एंटर प्रेस करा। क्वांटिटी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, दोबारा से दिखाता हूं आपको। मैं आया वाउचर में, F9 की F7 की Alt F7 की को प्रेस करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए, और यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोडक्ट मैंने लिया साटा मैन शू,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 क्वांटिटी, तो मेरे पास 10 के जितने आइटम लगने हैं वो ऑटोमेटिकली आ गया। नीचे जूता कितने का बनेगा वो सारा कुछ डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ गई। मेरे पास जो था वो 1000 जूता बनाने का मटेरियल था, मैं मान लो 500 बना रहा हूँ, तो 500 की ऑटोमेटिकली जो है वो सारी डिटेल यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई कि कितना कितना क्या क्या रॉ मटेरियल आपका लगेगा। तो ये इस वाउचर की खास बात है और बॉम की खास बात है। तो मैंने एंटर प्रेस करते हुए फर्दर इसको कंटिन्यू ले गया, और इससे अगर मेरा कोई स्क्रैप या वगैरह बनता है, स्क्रैप कोई बनती है, तो वो मैं इसको यहाँ पे फीड कर दूंगा को प्रोडक्ट या स्क्रैप के अंदर। और अगर मेरी किसी तरीके की वेजेस लग रही है, मान लो मेरा एक जूता बनाने में 100 रुपये वेजेस लगती है, तो वेजेस भी मैं यहाँ पे फिल करते हुए जूते की कॉस्टिंग को निकाल सकता हूँ। वेजेस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो मान लो 500 जूता बनाने में मेरी 50,000 रुपये की वेजेस लगती है, तो यहाँ पर मेरी वेजेस मैंने 50,000 रुपये डाल दी। तो अब मेरी जूते की कीमत जो कि पहले 214 थी, अब वो बन गई 314। मैं दोबारा से इसको जीरो करके एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने वेजेस अगर नहीं डाली तो मेरे जूते की कीमत कितनी है, 214 रुपये रॉ मटेरियल की कीमत। रॉ मटेरियल की कितनी कीमत है, 214। पर एडिशनल कॉस्ट मतलब मैंने अगर जूता डाल दिया, भाई मेरे अगर वेजेस अगर लग रही है, क्योंकि जूता वैसे तो बनेगा नहीं, लोग ही बनाएंगे, वेजेस लगेगी कुछ ना कुछ, परसेंटेज में डाल सकते हो। मान लो 10% लग रही है तो 10,700 हुआ, 20% लग रही है तो 21,400 हुआ। पर अगर मैं सीधा अमाउंट वाइज डालना चाहता हूँ 500 पेयर्स 50,000 रुपये, तो अब मेरी जूते की कीमत कितनी बन गई, 314 रुपये बन गई। यहाँ पे वेजेस डालने का फर्क आपके P&L पे नहीं पड़ता है, ये चीज़ को आप ध्यान रख लो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। अगर आप वेजेस डालोगे तो उसका फर्क केवल इतना है कि आपकी जो इफेक्टिव रेट है आइटम की, फिनिश्ड गुड्स की, वो चेंज हो जाएगी। इससे आपका जो क्लोथिंग स्टॉक है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया क्रिएट, ठीक है। अब हम स्टॉक के अंदर आते हैं और स्टॉक में हम देखते हैं तो हमारा फिनिश्ड गुड्स जो है, पहले तो आप देखो स्टॉक की खास बात, फिनिश्ड गुड्स अलग, रॉ मटेरियल अलग, स्टॉक 12-18% अलग। यहाँ पर आप देख रहे हो ये खाली है, ये आपके पास भरा हुआ क्यों नहीं आ रहा, बाकी सब तो भरे हुए हैं। तो ये इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल यूनिट के आइटम है, पेयर्स में, स्क्वायर फीट में, लीटर में। तो वो बता नहीं सकता कि मैं आपको क्या भार दिखाऊं, भाई एक क्वांटिटी को तो नहीं दिखाएगा, इसलिए वो यहाँ पे नहीं देगा। जब भी आपके पास मल्टीपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट होंगे तो वो बाहर नहीं दिखाएगा। अब मेरे पास फिनिश्ड गुड्स 500 पेयर्स का ये रहा, जो कि जूता मेरा बनके तैयार है 314 के हिसाब से। कितने के हिसाब से, तो वहां वेजेस डालने का फर्क केवल आपकी क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। P&L में आओगे तो आपकी वेजेस, यहाँ पे कोई डायरेक्टेड वेजेस आपकी जो है वो जीरो है। उसके लिए आपको अलग से एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड नहीं किया ना, बैंक का ट्रांजेक्शन। वहां केवल हमने जूते की कीमत बताई है कि जूते की कीमत में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो ये मेरा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक इतना बेहतरीन तरीके से बनके तैयार है। सारी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक सारा कुछ बनके तैयार है। स्टॉक मेरा बिल्कुल बढ़िया हो गया। अब मैं आता हूँ जीएसटी की रिपोर्ट के ऊपर और फिर से इसको हम ओपन करेंगे, क्योंकि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए मायने। तो यहाँ पर जीरो एरर है, क्या है अपने पास, जीरो एरर है। और यहाँ पर हमारा जो है सारा कुछ माल बनके एकदम तैयार है। अब जो है हमने इस गुड्स को सेल करना है। क्या करना है अभी, हमारे पास फिनिश गुड्स तो आ गया, बनके तैयार हो गया। फिनिश गुड्स तो मेरे पास 500 पेयर बनके तैयार हो गया। मैंने इसको बेचने भी है, कितने पेयर्स बेचने, 200 पेयर्स बेचने। तो वो मैं सेल का ट्रांजेक्शन एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। F8 की को प्रेस करूंगा, सेल पे आया। नई पार्टी एक हमने क्रिएट करनी है, गौरव ट्रेडर्स। वीडियो लंबा है पर मैं देखो चलता ही जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ वीडियो। जितना लंबा होगा आप के लिए फायदेमंद है। सन्डी डेटर हमने लिया, उधारी हमने 10 दिन की दी। और यहाँ पर हमारा स्टेट है दिल्ली, क्योंकि हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने जीएसटी नंबर फिल कर देना है। जो कि गलत है और एरर नीचे आ जाएगा अपने आप, कोई इशू नहीं है। सेल हमने लिया, हमारी इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल है। और यहाँ पर हम बेच रहे हैं साटा, जो कि हमारा बनके पेयर तैयार है। 500 पेयर्स बता रहा है ये, हमने इसके बेचने 200 पेयर्स। कितने के रेट से, 1199 के हिसाब से। और अब हम लगाएंगे यहाँ पे आईजीएसटी। आईजीएसटी मेरा सामने एकदम फिल होके आना चाहिए, कुछ भी मेरे को मैन्युअली जो है वो कैलकुलेट नहीं करना। और ये मेरा इनवॉइस जो है फीड होके तैयार हो गया। अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ Ctrl+P करके, क्योंकि टैली प्राइम में प्रिंट निकालने का शॉर्टकट की Ctrl+P, प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम इनवॉइस बनके एकदम तैयार है। अब अगर मैं स्टॉक के अंदर आता हूँ तो स्टॉक मेरा 300 पेयर बचा फिनिश गुड्स का, क्योंकि 200 पेयर्स मैंने सेल कर दिया। एंटर प्रेस करके आप चेक कर सकते हो, 200 पेयर आउटवर्ड, 500 पेयर इनवर्ड। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास रॉ मटेरियल का आपके सामने ही है। और इसी तरीके से अगर हम अपनी जीएसटी रिपोर्ट को देखते हैं 3B को,
तो 3B की रिपोर्ट के हिसाब से 52,776 मेरे को टैक्स देना और 55,000 रुपये की मेरी ITC है, 55,000 रुपये की ITC है, 52,000 रुपये का मेरे को टैक्स देना है। और इसी तरीके से अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर आता हूँ तो बैलेंस शीट में मेरा 2544 रुपये जो है वो माइनस में आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है, मेरी असेट्स बन रही है। माइनस का मतलब क्या होता है, हमारी असेट्स है, क्योंकि लायबिलिटी वाले कॉलम में माइनस का साइन आ रहा है, मतलब मेरी ITC निकल रही है। असेट्स का मतलब क्या, ITC, क्योंकि आप देख रहे हो डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा है। डेबिट साइड में 55,320 और क्रेडिट साइड में 52,000 रुपये है, तो इसका मतलब आपकी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से बड़ी है, मतलब आपके पास ITC है। यही 3 लेजर को क्रिएट करने का बेनिफिट है। अगर आप बहुत सारे लेजर क्रिएट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री अभी सिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट हमारा अभी सर्विस सेक्टर वाली अकाउंटिंग रह गई है। ठीक, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग फॉर सर्विस इंडस्ट्री। आपने ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सीख ली, अब सर्विस सीखो। सर्विस इंडस्ट्री में क्या है, मैं आपको सिंपली एक इनवॉइस फीड करके दिखा दे रहा हूँ। परचेज फॉलोइंग फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर। राज फर्नीचर से माल खरीदा, बहुत ही बढ़िया ट्रांजैक्शन है फिक्स्ड असेट्स का। और हम करेंगे इसको कैसे, सर्विस सेक्टर वाले तरीके से। मान लो मेरा एक ऑफिस है, मैंने ऑफिस को ओपन करा और वहाँ पे मैं कुछ आइटम लेके आया जो कि मेरे को बेचने नहीं है। ये आइटम मेरे को क्या करना है, बेचना नहीं है, क्योंकि मेरा ऑफिस का फर्नीचर है ना, तो मैं बेचने के लिए नहीं ला रहा। तो बेचने के लिए नहीं ला रहा तो इसका मतलब क्या है, ना तो मेरे परचेज में इफेक्ट जाना चाहिए इसका, ना मेरे स्टॉक में। बड़े ध्यान से सुनना, जो आइटम मेरे को बेचना नहीं होता उसका इफेक्ट ना तो परचेज में जाए ना स्टॉक में जाए, क्योंकि मेरे असेट्स है, और उसका इफेक्ट कहाँ जाए, सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाए। तो वाउचर प्रेस किया हमने, F9 परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम नहीं लेना, हमने क्या लेना है, यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करेंगे, इसको लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। कैसे लेना हमने इसको, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हमने ना तो परचेज के लेजर में लेके जाना है और ना ही स्टॉक में लेके जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आइटम इनवॉइस की, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल और केवल मेरे लिए क्या है, खर्चा है। क्या है मेरे लिए, ये केवल खर्चा है। तो मैं माल किससे ले रहा हूँ, राज फर्नीचर से ले रहा हूँ। ऑल्ट C प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया राज फर्नीचर। सन्ड्री कैरेक्टर, क्योंकि फ्री में तो माल देगा नहीं, पैसे लेगा। और ये मैंने बिना GST नंबर डाले, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है। फीड कर दिया, और मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है, ऑफिस टेबल ऑफिस शेयर जो है ये रिकॉर्डिंग करनी है मेरे को। तो यहाँ मैं ऑल्ट C प्रेस करूंगा और फर्नीचर अकाउंट के नाम से एक अंडर फिक्स्ड असेट्स, किसमें, अंडर फिक्स्ड असेट्स। GST को एप्लीकेबल करोगे, यहाँ पे रेट भी डालोगे। अब GST का रेट यहाँ पे क्या है, 18% है। गुड्स ले रहे हो आप, कंट्रोल A से आपने कर दिया सेव। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को एनेबल करना है, F12 की प्रेस करते हुए, यूज एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। क्या करना है, यूज प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर के ऑप्शन को आपने करना है यस। इसको यस करने से क्या होता है, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास एक ये स्क्रीन इस तरीके से शो हो जाएगी, जिसमें हम अपनी काम की चीजें लिख लेंगे। काम की चीजें क्या है, हम यहाँ लिखेंगे ऑफिस टेबल @6000 के हिसाब से एक लिया। कल को ऑनर आपसे पूछ लेना कि भैया किस हिसाब से माल लेके आए हमें, जो हमने फर्नीचर लिया था, भैया बताओ कैसे लिया, तो हम यहाँ लिख सकें वेटिंग चेयर @7000। तो ये मैंने पूरा फीड कर दिया। लेजर में फीड किया नहीं, मेरा आइटम फीड नहीं हो रहा है, इसका फर्क ना तो स्टॉक में जाएगा ना परचेज के लेजर में, केवल और केवल फिक्स्ड असेट्स में जाएगा। ये हमारे बन गए 6000 प्लस 1200 प्लस 7000, 14200। CGST लगाओ, SGST लगाओ, ऑटोमेटिकली टैक्स आना चाहिए, इससे कभी भी आपका जो है गड़बड़ नहीं होगी, मैन्युअली आपको फीड नहीं करना टैक्स। अब अगर हम आए इसको और देखिए अपनी बैलेंस शीट के अंदर आए, तो हमारे पास फिक्स्ड असेट्स के अंदर 14200 की जो कि टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर हमारा फिक्स्ड असेट्स जो है वो आ गया। कभी भी मैं इसको अगर चेक करना चाहता हूं तो मैं देख सकता हूं कि भैया फर्नीचर में मैंने क्या क्या लिया था इस बिल के अंदर, उसकी पूरी डिटेल किस किस रेट से मैंने ली थी वो मेरे सामने यहाँ पर है। तो इस फंक्शन का प्रयोग करते हुए आप इस तरीके से, हमने माल खरीदा, गुड्स खरीदा, पर फीडिंग कैसे की, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह। फीडिंग कैसे की, अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह हमने ये फीडिंग कर दी। अब मान लो कि मैं ऑफिस मैंने ओपन खोला, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं F8 की को प्रेस करूंगा और इसको अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह फीड करूंगा। अकाउंटिंग इनवॉइस को हमने कैसे करना है, कंट्रोल H से हम मोड को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल H की, ये जो राइट हैंड पे की है ना, ये राइट हैंड पे की है आपके पास, आप कंट्रोल H की को प्रेस करोगे और मोड को चेंज कर लोगे। तो हमने अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह से फीड करना है। मान लो मैं गौरव ट्रेडर जो दिल्ली वाला है, इसको मैं सर्विस दे रहा हूँ काय की, कंसल्टेंसी की। तो एक लेजर क्रिएट करूंगा अंडर डायरेक्ट इनकम, या इनडायरेक्ट इनकम भी ले सकते हो, पर डायरेक्ट इनकम है क्योंकि मान लो कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा काम ही खाली सर्विस सेक्टर का है। टैक्स रेट हमने लिख दिया यहाँ पे 18%,
और यहाँ पर मैंने जो है HSN कोड भी डाल दिया। भाई कंसल्टेंसी का मुझे पता नहीं है, पर मैंने डाल दिया कंसल्टेंसी का गलत सा एक HSN कोड। मान लो मैं इसको 50,000 रुपये की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, और IGST टैक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये मेरा इनवॉइस बनके तैयार हो गया सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर वाले केस में भी आपको सेल की तरह ही से सेल को रिकॉर्ड करना है, बस उसको अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह रिकॉर्ड करना है। अब हम आते हैं P&L में और देखते हैं इतनी मेहनत का हमारा प्रॉफिट निकला 3,57,000। परचेज के अंदर हमारी परचेज आ रही है, सेल के अंदर सेल आ रही है, इनकम के अंदर कंसल्टेंसी का इनवॉइसेज हमारा आ गया है, और रॉ मटेरियल के अंदर देखो स्टॉक स्क्रीन के ऊपर भाई साहब कोई दिखाएगा नहीं आपको, फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, स्टॉक 12, 18 सारा कुछ आपको केवल P&L में देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं होगी कल को केस कराने में, बैलेंस शीट बनाने के अंदर आपको। अब चलते हैं DOG और हमने आए 3B के ऊपर। 3B हम देखते हैं अपना 3B अपना क्या कह रहा है, इसको चेक करते हैं और फटाफट से क्लोजिंग एंट्री को पास करते हुए अपनी विंडो को भी हम वीडियो को भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमारी जो टैक्स बनना वो 61,000 रुपये और ITC है 57,000 रुपये। टैक्स क्या है 61,000, ITC 57,000। टैक्स है पूरा IGST में, टैक्स है पूरा IGST में, और ITC है पूरी CGST SGST में। है कमाल की चीज़। अब हम इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे, बैलेंस शीट में आते हैं और देखते हैं हमारा टैक्स कितना बनना है, 3900 रुपये। कितना टैक्स बनना है भैया, 3900 रुपये का टैक्स बनना है। और टैक्स किस में बनना है, IGST में, और ITC किस में, CGST और SGST में। तो ITC को हमने पे करना है CGST और SGST से, जो कि हम पे कर सकते हैं। IGST को हम CGST और SGST से पे कर सकते हैं, CGST आपस में पे नहीं कर सकते। IGST से CGST और SGST को पे कर सकते हैं, और IGST को CGST और SGST से पे कर सकते हैं। तो हमने कितने रुपए पे करने हैं इसको, 57,876 जो हमारी ITC है हम पूरी किसको पे कर देंगे, उठा के IGST को दे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे, F7 की को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे बाई की जगह हम लेंगे डेबिट क्रेडिट, क्योंकि बाई तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो F12 की को प्रेस करते हुए हम इसको डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। IGST हम ले लेंगे, कितना था मैं फिर से भूल गया, 58,000 कुछ था, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 57,876, ठीक है। तो ये मैंने IGST को करा डेबिट 57,876 से, CGST को मैं कर दूंगा क्रेडिट 28,938 से। जैसे ही मैंने करा तो देखो यहाँ पे बैलेंस कितना हो गया, 0। CGST का बैलेंस कितना हो गया, 0, क्योंकि जितनी ITC थी वो मैंने किसको दे दी, IGST को दे दी। अभी IGST 3900 रुपये का लेनदार है, मतलब 3900 रुपये का टैक्स बन रहा है, उसकी एंट्री मैं अभी आपको बता दूंगा। ये मैंने दोनों एंट्री पास कर दी, एक एंट्री पास कर दी। अब मैं बैलेंस शीट में आता हूं, तो टैक्स मेरा 3900 रहेगा, पर अब सिंगल लेजर में होगा, क्योंकि उस लेजर से मैंने ITC को सेट ऑफ कर दिया, किससे, IGST से। ये आप एंट्री कब पास करोगे, 30 तारीख को करोगे। कितनी तारीख को, 30 तारीख को। और जो पेमेंट की एंट्री है वो आप आगे कर दोगे। IGST को मान लो मैंने पे कर दिया, वाउचर F5 पेमेंट, और मैंने पेमेंट कर दिया, मान लो कैश से अभी मैं ले रहा हूं, वैसे ही IGST पे कर दिया 3900 रुपये। अब अगर आप बैलेंस शीट के अंदर आओगे तो आपकी जो है टैक्स की लायबिलिटी बिल्कुल हो गई 0, ठीक है। टैक्स की लायबिलिटी होगी आपकी बिल्कुल 0। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट सारा कुछ आपका जो है वो बनके एकदम से तैयार हो गया। परचेज के लेजर, सेल के लेजर, फिनिश्ड गुड्स, सारा कुछ आपने तीनों इंडस्ट्री सीख ली। वीडियो को फटाफट से मैं आपके लिए जो है वो समअप कर देता हूँ। समअप करके मैं बताता हूँ कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने जो सीखा वो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग सेक्टर के लिए, मतलब आइटम इनवॉइस, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, फिर सर्विस सेक्टर के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट सीख लिया, रॉ मटेरियल को कैसे, फिनिश्ड गुड्स को कैसे मैनेज करता है, GST रिपोर्ट सीख ली। और अब रही बात आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की, तो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट पे भी एक थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। बैलेंस शीट में आया और अगर मैं अपने सन्ड्री क्रेडिटर को चेक करना चाहता हूं तो सन्ड्री क्रेडिटर मेरे कौन है, 2 हैं। एक राज फर्नीचर है, XYZ एंड कंपनी। XYZ एंड कंपनी से मैंने क्या क्या माल खरीदा है, क्या क्या बेचा, तो बिल वाइज डिटेल के लिए मैं F5 की को प्रेस करूंगा। क्या करूंगा, F5 की। F5 की को जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरे यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है कि इसके किस किस बिल के अगेंस्ट में मेरे पास आउटस्टैंडिंग है। क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये मुझसे पैसे लेगा। पैसे क्यों लेगा, क्योंकि हमने इससे माल को खरीदा था। 20 तारीख को हम 31 दिसंबर को देख रहे हैं, तो ये 20 तारीख को ड्यू हो गया था, 21 को ड्यू हो गया था। तो ओवर ड्यूज कितने हो गए, 11 दिन और 10 दिन, क्योंकि हमने उधारी कितने दिन की ली थी, 15 दिन की ली थी। ठीक इसी तरीके से सन्ड्री डेटर अगर हम चेक करते हो तो सन्ड्री डेटर में 2 लोग मेरे ABC और गवर्नमेंट ट्रेडर्स देनदार हैं। एंटर प्रेस करके अगर आप इसको चेक करना चाहो तो F5 से बिल वाइज डिटेल को आप चेक कर सकते हो। 184 का देनदार है, 16 दिसंबर को बिल ड्यू हो गया था, क्योंकि 6 दिसंबर को आपने इसको इशू किया था। 10 दिन की उधारी थी, 15 दिन ओवर ड्यूज हो चुके हैं। हम ये डिटेल जो है वो 31 तारीख को देख रहे हैं। कितनी तारीख को देख रहे हैं,
31 तारीख को देख रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक इसी तरीके से आप गौरव ट्रेडर्स की भी देख सकते हो और इसको आप F5 प्रेस करते हुए इसके भी बिल वाइज डिटेल आप पूरी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग भी आपकी मैनेज हो गई, प्रॉपर आपकी अकाउंटिंग मैनेज हो गई है। तो भैया इस वीडियो में जो इतनी काम की टैलेंटेड वीडियो थी, इसमें